हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए सोच रहे हैं? क्या आप माता पिता होने के नाते अपने बच्चे को भविष्य के लिए म्यूचुअल फंड एज अ गिफ्ट करने के लिए सोच रहे हैं? अगर ये है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। ये वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाले हैं। इस वीडियो में आगे हम देखेंगे कि बच्चे का भविष्य के लिए 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और उसके बाद हम देखेंगे पोर्टफोलियो एलोकेशन भी देखेंगे, जो ये फंड जो बेस्ट ये पोर्टफोलियो एलोकेशन के अंदर फिट हो सकता है। उसके बाद हम गोल के बारे में भी देखेंगे कि कैसे एक परफेक्ट प्लानिंग के साथ आप लोग अपने बच्चे के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए सोच सकते हैं या फिर स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग अभी भी स्टार्ट नहीं किए हैं, जो लोग अपना फैमिली भी स्टार्ट नहीं किए हैं लेकिन आगे जाके प्लान कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर में आप लोगों को प्लानिंग में ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। अगर वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो का नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आजकल का जमाने में जो खर्चा है वो बहुत ही बढ़ गया है। बच्चों को अब मिनिमम एजुकेशन के लिए नर्सरी में भी अगर आप भर्ती करने जाएंगे वहां पे भी खर्चा बढ़ गया है। तो सोचिए, आज से अगर 10, 15 या 20 साल बाद जब आपका बेटा या बेटी हायर स्टडीज में जाएगा या फिर उसका मैरिज के लिए आप लोग सोचेंगे, तब कितना खर्चा हो सकता है। तो उसके लिए आपको आज से ही प्लानिंग स्टार्ट करना है, नहीं तो उस टाइम बहुत देर हो जाएगा निवेश करना। जितना जल्द से जल्द हो सके आप लोगों को निवेश चालू करना है और एक पोर्टफोलियो, फोकस्ड पोर्टफोलियो आप लोगों को बनाना है जो सिर्फ और सिर्फ आपका चाइल्ड का भविष्य को सिक्योर करेगा। उन लोगों के लिए एक बेस्ट फंड एलोकेशन आप लोगों को चूज करना है। इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे। अगर हम गोल की बात कर ले तो देखिए, आप लोग जानते होंगे कि मेन 2 गोल आता है, लेकिन मैं बोलूंगा आप 3 गोल सोच के चलिए। एक तो आपका मैरिज हो गया, दूसरा उसका एजुकेशन हो गया, लेकिन थर्ड, बच्चों के लिए थर्ड और एक गोल भी इम्पोर्टेंट है, वो है हेल्थ केयर। बच्चों का हेल्थ केयर के पीछे अभी आगे जाके बहुत खर्चा होने वाला है, क्योंकि अभी देखिए, जो लोग आप लोग नए पेरेंट्स हुए हैं उन लोगों को तो पता ही होगा, बच्चे के लिए अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन के लिए भी जाएंगे, एक एक वैक्सीनेशन का प्राइस 5,000 से लेके 10,000 तक जाता है, इंक्लूडिंग डॉक्टर फीस। तो ये सब, और वैक्सीनेशन तो मैंडेटरी है, आप तो वो देना ही है आपको। तो ये जो खर्चा आगे जाके आने वाला है, उसका जो मिनिमम हेल्थ केयर है, जो वैक्सीनेशन रहेगा और भी ज्यादा जो चीज रहेगा, उसके लिए भी आपको प्रॉपरली प्लान करना है। तो जितना हो सके पहले आप लोगों को इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। हेल्थ फर्स्ट है, उसके बाद हो गया आपका बच्चे का एजुकेशन और थर्ड हो गया आपका चिल्ड्रन का मैरिज। तो हम लोग यहाँ पे एक प्रॉपर पोर्टफोलियो डिजाइन करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात, गोल सेट करने के टाइम अगर आप सोचते हैं कि 20 साल बाद आप लोगों को 1 करोड़ रुपए चाहिए होगा, आज का डेट में जो 1 करोड़ रुपए है वो 20 साल बाद इन्फ्लेशन एडजस्टेड होके 60 या 70 लाख ही रहेगा। अभी आ जाते हैं हम पोर्टफोलियो एलोकेशन के बारे में। पोर्टफोलियो एलोकेशन में आप लोग मिड कैप और लार्ज एंड मिड कैप फंड को चूज कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो फिक्स्ड इनकम या डेप्ट फंड को आप इग्नोर कर सकते हैं फिलहाल के लिए, और आप लोग जो है एक मिड कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो चूज कर सकते हैं। मैं स्मॉल कैप को अभी के लिए अवॉइड कर रहा हूं, क्योंकि बाजार में अगर वोलेटिलिटी रहेगा तो आप लोग अगर स्क्रीन में स्मॉल कैप में लॉस देखेंगे और आपका 20 इयर्स का होराइजन है, लेकिन आप लोग तब क्या सोचते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी, आप वो एनएवी को या वो म्यूचुअल फंड से निकलने का सोचते हैं, उसको रिडीम करने का सोचते हैं। तो ये इसीलिए मैं स्मॉल कैप फंड रेकमेंड नहीं करता हूं। आप लोग एक अच्छा सा मिड कैप ले लीजिए फंड, मैं एलोकेशन बताऊंगा अभी, और एक लार्ज एंड मिड कैप बेस्ड एक फंड ले लीजिए या 2 फंड ले लीजिए। आगे जाके मैं 3 बेस्ट फंड आप लोगों के लिए बोलने जा रहा हूं, वो सब फंड में आप लोग एलोकेशन कीजिए। क्योंकि देखिए, लॉन्गर टर्म में अगर आप देखेंगे, हिस्टोरिकली इंडिया एक है इमर्जिंग मार्केट है। यहाँ पे अगर आप इंडिया स्टोरी में बिलीव करते हैं तो आगे जाके भी आपका जो एनएवी है म्यूचुअल फंड का वो इंक्रीज होगा। लेकिन आप लोग पूछ सकते हैं कि क्या गारंटी है कि अगर एनएवी बढ़ेगा म्यूचुअल फंड में इंक्रीज ही होगा, मार्केट ऊपर ही जाएगा, इसका क्या गारंटी है?
देखिए, गारंटी तो किसी बात का नहीं होता है, लेकिन आप एक जनरल चीज समझ के चलिए। जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, आप इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड जो भी स्टॉक्स होल्ड करते हैं, जो भी कंपनीज होल्ड करते हैं, उसमें निवेश करते हैं। तो आप लोग एक तरह से इंडिया का जो बिजनेसेस है उसमें, कंपनीज में आप निवेश करते हैं। तो आगे जाके इंडिया का इकोनॉमी अगर ग्रोथ करता है तो वो सब जो आप स्टॉक्स में या कंपनी बिजनेस में आप लोग जो निवेश किए हैं, वो सब कंपनी का अर्निंग भी ग्रोथ होगा, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, उसका सेल्स बढ़ेगा। तो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी में अगर आपका बिलीव है तो कंपनी भी ग्रोथ करेगा उसके साथ। और अगर आप उस कंपनी में पैसे लगाए हैं म्यूचुअल फंड के द्वारा, तो आपका म्यूचुअल फंड का एनएवी भी ऊपर जाएगा और उससे भी आपको अच्छा रिटर्न बनेगा। तो देख लेते हैं अभी मिड कैप में आप कितने एलोकेशन करेंगे परसेंटेज। मेरे हिसाब से आप यहाँ पे 60% एलोकेट करेंगे, क्योंकि ये आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, तो 60% ठीक है। लार्ज एंड मिड कैप में आप 40% एलोकेट करेंगे। आगे जाके जो मैं 3 फंड्स आप लोगों को बोलने वाला हूं, वहां पे आपका लार्ज कैप का भी फ्लेवर रहेगा, मिड कैप का भी फ्लेवर रहेगा और एक मिक्स्ड पोर्टफोलियो बनेगा। लेकिन आप लोग आपके गोल के हिसाब से, जो 3 गोल में प्रीवियसली बताया हूं, उस हिसाब से आप एलोकेशन कीजिए। आप ये भी कर सकते हैं कि 3 फंड जो मैं बोल रहा हूं, 3 फंड अपने हिसाब से जब आप चूज करेंगे, उसके बाद एक एक फंड को आप एक एक गोल से कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि आगे जाके आप जब रिडेम्पशन के लिए सोचेंगे या फिर कभी जाके आप अगर फंड को स्विच करने के लिए सोचेंगे, तो आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर जैसा डिसीजन ले सकते हैं। तो हम देख लेते हैं हमारा फर्स्ट फंड को, वो है एक्सिस मिड कैप फंड। ये फंड बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म किया है नियर टर्म में, और देखिए 5 इयर्स या 3 इयर्स रिटर्न देखेंगे तो अपने पीयर्स को वो आउट परफॉर्म किया है, अपने कैटेगरी को भी वो आउट परफॉर्म किया है, और गिरते हुए मार्केट में भी वो अच्छा मुनाफा कमा के दिया है मिड कैप फंड होने के बावजूद भी। तो देखिए वो जो एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है 5 इयर्स में, वो 9.5% था। और स्क्रीन में आप लोग देख पाएंगे कि इसका पूरा रिटर्न मैं दिया हूं यहाँ पे, कैसे ईयर ऑन ईयर वो कैसे परफॉर्मेंस किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस भी अच्छा है, और उसके अंदर पोर्टफोलियो में जितना भी वो स्टॉक्स को होल्ड करते हैं वो भी जबरदस्त है, अच्छा परफॉर्म आगे जाके करने वाला है। तो आप लोग अपने चिल्ड्रन का जो फंड बना रहे हैं उसमें ये फंड को जरूर कंसिडर कीजिए। और आगे जाके मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ये 3 जो बेस्ट म्यूचुअल फंड मैं बोलने वाला हूं, इसमें आप कैसे परफेक्टली निवेश करेंगे, कैसे लॉजिकली निवेश करेंगे। एक स्पेशल टिप्स देने वाला हूं, ताकि आप इमोशनली अटैच रहेंगे फंड के और पोर्टफोलियो के साथ, ताकि आप लोग गोल से पहले उसको रिडीम करने के लिए नहीं सोचेंगे। तो वो टिप्स के लिए जरूर बने रहिए इस वीडियो में। सेकेंड जो फंड है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी का फंड है, वो है एक इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड होता है, अगर आप जानते हैं कि निफ्टी या सेंसेक्स, इसको हम इंडेक्स बोलते हैं, और जो भी फंड ये इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, ये इंडेक्स में जितना स्टॉक्स है उस सेम स्टॉक्स को सेम प्रोपोर्शन में अपने अंदर लाता है, उसको हम बोलते हैं इंडेक्स फंड। तो एक बहुत ही मिड कैप ओरिएंटेड इंडेक्स फंड हमारा इंडिया में है, जिसको हम बोलते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में क्या होता है, निफ्टी में आप जानते हैं 50 स्टॉक्स है, वो 50 स्टॉक्स लार्ज कैप या वेरी लार्ज कैप कैटेगरी में आता है। उसका बाद को जो 50 कंपनीज है जो थोड़ा सा मिड कैप या छोटे कंपनी है कंपैरेटिवली आपका फर्स्ट 50 कंपनी से, जो नेक्स्ट वाला 50 जो स्टॉक्स आता है, वो कैटेगरी को हम बोलते हैं नेक्स्ट 50 इंडेक्स। तो जो भी म्यूचुअल फंड हाउस वो नेक्स्ट 50 स्टॉक्स में निवेश करते हैं और वो एक फंड डेवलप करते हैं, वो फंड को हम बोलते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड। तो बाजार में 2-3 निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड अवेलेबल है। आप लोगों के लिए मैं लाया हूं यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। इसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है और अच्छा से रिटर्न भी दे रहा है। और अगर आप ये स्क्रीन में आया है, स्क्रीन में देखेंगे तो ये फंड को लॉन्च किया हुआ ज्यादा दिन नहीं हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं ये अपने कैटेगरी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। कभी कभी ये सेकेंड या फर्स्ट पोजीशन में भी अपना कैटेगरी में रह रहा है। बेस्ट ऑप्शन है लॉन्गर टर्म के लिए 15-20 ईयर्स होराइजन में, जब हम नहीं जानते हैं कि 20 ईयर्स में इंडिया कहां जाएगा, तो बेस्ट काम है कि हम लोग एक इंडेक्स फंड में निवेश करें, वो भी एक मिड कैप ओरिएंटेड निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में, ताकि हम आगे जाके बच्चों के लिए एक अच्छा सा निवेश पोर्टफोलियो
तैयार कर सके। हम देख लेंगे हमारा थर्ड फंड पोर्टफोलियो में जो है मीडिया एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। इसका जो 5 ईयर में इसका परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा है, जबरदस्त है, अपना कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया है और अपना पीयर को भी ये फैंटास्टिकली आउट परफॉर्म किया है। तो इस फंड को आप देख सकते हैं 5 ईयर में इसका जो रिटर्न रहा वो मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं 12.65%। ये आप देखिए नीचे स्क्रीन में भी आप लोगों को ये आता होगा कि कैसे ये रिटर्न जनरेट करके दिया है, लेकिन 5 इयर्स में 12.65 एनुअलाइज्ड रिटर्न, हर साल का एनुअलाइज्ड रिटर्न अगर 12% से ज्यादा है तो इस कंडीशन में ये फंड को बहुत ही अच्छा हम मान सकते हैं। तो इस फंड में आप निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी निवेशित है तो इसमें एसआईपी कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, उसको कंटिन्यू रखिए। तो ये फंड आप लोगों के लिए अच्छा होने वाला है। और लास्ट में इस वीडियो में आगे आप लोगों को साथ में एक टिप्स शेयर करने वाला हूं ताकि आप लोग निवेश करके एक अच्छा से पोर्टफोलियो बना के कैसे मैक्सिमम रिटर्न गेन कर सकते। तो ये सब 3 फंड में आप निवेश कैसे करेंगे, एसआईपी करेंगे, लमसम करेंगे या एसआईपी लमसम दोनों एक साथ करेंगे या एक बार में डाल देंगे, क्या करेंगे। तो देखिए इसमें 2 चीज मैं बोलना चाहता हूं। एक है हम लोग इंडियंस हैं तो हमारा साइकोलॉजी भी ज्यादा काम करते हैं, हम लोग ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं, ज्यादा इमोशनल होते हैं, जो अच्छा है फैमिली के लिए। हम लोग इमोशनल ज्यादा रहते हैं तो उस हिसाब से हम लोग एक प्लान करते हैं। देखिए आप लोग जो भी इक्विटी फंड में निवेश करते हैं मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं, तो आपको बेस्ट जो तरीका है वो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो एसआईपी के जरिए ही आप ये 3 फंड में निवेश कीजिए। लेकिन ठहरिए, और एक बात मैं एक्स्ट्रा बोलने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं बोलने वाला हूँ। तो एसआईपी आप कंटिन्यू कीजिए यहाँ पे, ये तो हुआ। आप मंथली एलोकेशन कुछ कर लीजिए, 3 फंड अगर चाहते हैं या 2 फंड उसमें से चूज कर लिए आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से, और आप निवेश करना चालू कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, अगर मान लीजिए आप लोगों के पास कुछ बोनस आ गया, कुछ एक्स्ट्रा मनी आ गया किसी मंथ या कुछ टाइम, तो उस मनी को आप रख दीजिए। देखिए कब मार्केट थोड़ा सा नीचे के तरफ आता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग पोर्टफोलियो बना रहे हैं। तो जब भी मार्केट नीचे आ जाए, अभी नीचे आ जाने का डेफिनेशन क्या है, जहां पे भी आपने निवेश किया है उससे अगर 10 to 15% मार्केट गिरता है तो आपके पास जो पैसा आपने रखा हुआ है उसका 20 या 50% मनी आप डाल दीजिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप 50,000 कुछ बोनस मिला है आप लोगों को और आपने रख दिया है कि ये हम बच्चों के लिए जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाए हैं वहां पे डालेंगे। तो आप क्या करेंगे, देखिए जब बाजार आपका 10 या 15% करेक्शन देता है, नीचे आता है, तब आप वो 50,000 रुपीज से 20,000 रुपीज उठाइए और जो भी फंड में आप निवेश कर रहे हैं वहां पे इक्वली डिवाइड करके लमसम अमाउंट डाल दीजिए और वेट कीजिए। और भी अगर बाजार थोड़ा सा नीचे जाता है उसके बाद और 20,000 रुपीज डालिए। तो ऐसा करके आप धीरे धीरे वो फंड को, वो मनी को लमसम वे में डाल सकते हैं। और एक साइकोलॉजी का चीज मैं बताता हूं आप लोगों के लिए, ताकि ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि आपने पोर्टफोलियो अच्छा से स्टार्ट किया आज, लेकिन आपका जब स्टार्ट कर रहे हैं तब आपका गोल रहा होगा 15 इयर्स 20 इयर्स का, लेकिन आगे जाके उससे पहले ही आपने रिडीम कर लिया अपना म्यूचुअल फंड को। ऐसा करेंगे तो आप कभी भी अपना गोल फुलफिल नहीं कर पाएंगे और जो आप लोग, आपका फैमिली का भविष्य के लिए वो ज्यादा हानिकारक बन सकता है। तो आप कैसे ये इंश्योर करेंगे कि जो फंड आप बना रहे हैं उसको इमरजेंसी के टाइम में ही आप हाथ लगाएंगे, उससे पहले नहीं। ये कैसे आप इंश्योर करेंगे? एज ए इमोशनल बीइंग हम लोगों को क्या करना है, जब भी आपका चाइल्ड का या बच्चे का जब भी आपका जन्मदिन आता है, बर्थडे आता है, तो आप लोग एक अमाउंट डिसाइड कीजिए कि हर बर्थडे में हम इतना अमाउंट लमसम कर देंगे। ये अगर आप करेंगे तो आप क्या करेंगे, तो आप इमोशनली अटैच हो जाएंगे वो फंड के साथ या वो पोर्टफोलियो के साथ। फंड के साथ इमोशनली अटैच मत होइए, क्योंकि फंड अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उसको आप चेंज भी करेंगे। 6 मंथ में रिव्यू कीजिए, अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उसको चेंज करने का सोचिए। लेकिन जो कैटेगरी है उसके साथ आपका अटैचमेंट रहेगा, पोर्टफोलियो के साथ आपका अटैचमेंट रहेगा। मिड कैप कैटेगरी में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो मिड कैप के साथ एक अटैचमेंट बनेगा, पोर्टफोलियो के साथ एक अटैचमेंट बनेगा। हर बर्थडे में कुछ लमसम अमाउंट आप वहां पे डालिए। तो आप लोग रिडीम करने के पहले एक बार सोचेंगे, वो आप नहीं कीजिए। तो आपका जो गोल है
फुलफिल होगा परफेक्टली। और होप आप लोगों का ये वीडियो और ये टिप्स अच्छा लगा होगा। वीडियो और मेरा एफर्ट अगर अच्छा लग रहा है तो नीचे अगर जो सब्सक्राइब बटन है उसको प्लीज प्रेस कीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।